नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर ईशान गोयल है। आज हम बात करेंगे कॉम्प्लिकेशंस ऑफ माइग्रेन जो लॉन्ग टर्म में हमें महसूस हो सकते हैं। तो इसमें 7 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट है स्टेटस माइग्रेनोसिस। सबसे आजकल लोग बहुत क्या करते हैं कि माइग्रेन के लिए दवाइयाँ केमिस्ट से जाके ले लेते हैं, कभी किसी से जाके पूछ लेते हैं और वो बहुत सारी मेडिसिन खाते रहते हैं। जब वो बहुत सारी मेडिसिन खाते रहते हैं तो पेशेंट को एक टाइम ऐसा आता है कि जो दवाइयाँ काम करना बंद कर देती हैं। अब इस केस में स्टेटस माइग्रेनोसिस होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, जिसमें कि पेशेंट को सिर दर्द रहता है 3 दिन से ज़्यादा या 3 दिन से ज़्यादा चलता ही रहता है, बिल्कुल बंद ही नहीं होता दवाइयाँ खाने के बावजूद भी। तो वो होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। दूसरी चीज़, पेशेंट को सुसाइडल थॉट्स आते हैं। ये डायरेक्टली नहीं होता है, जैसे पेशेंट को अगर हेडेक्स रहते हैं तो उनको डिप्रेशन एंजाइटीज रहती हैं, उसकी वजह से पेशेंट को सुसाइडल थॉट्स आने के चांसेस रहते हैं। पेशेंट को स्ट्रोक, लॉन्ग टर्म में स्ट्रोक भी आने के चांसेस रहते हैं। साथ में एपिलेप्सी, झटका, जो कि बहुत रेयरली मिलता है, लेकिन ये इस तरह माइग्रेन के साथ झटके भी देखे गए हैं। अब पेशेंट को रात में सोने में दिक्कत भी आती है, जिसको हम इंसोम्निया बोलते हैं। ये भी एक कॉम्प्लिकेशन रहती है माइग्रेन की वजह से, जो कि होती है। अब परसिस्टेंट ऑराज मतलब कि पेशेंट को अगर कुछ विजन में कोई दिक्कत आ रही है, जो कि 20 से 25% पेशेंट्स में आ सकती है माइग्रेन्स के बाद। जैसे कि पेशेंट को कोई लाइनें दिख रही है आंखों के आगे, या आपको लग रहा है कि कोई बोल रहा है और मुझे कुछ आवाज़ें सुनाई आ रही हैं, तो जिसको ऑडिटरी ऑराज बोलते हैं। तो ये सब चीज़ें भी हो सकती हैं पेशेंट को। इसके साथ अब पेशेंट को फॉल्स भी हो सकते हैं। फॉल्स जैसे 40% पेशेंट्स में हमने देखा गया है माइग्रेन के साथ वर्टाइगो, चक्कर, डिजीनेस भी हो सकता है। तो उस केस में पेशेंट गिर भी सकते हैं और उनको इस तरह से दिक्कत भी आ सकती है। इनमें से कोई भी अगर ऐसी दिक्कत महसूस हो रही है, सो प्लीज़ उस चीज़ को आप लाइटली मत लीजिए और अपने किसी न्यूरोलॉजिस्ट को या किसी अच्छे डॉक्टर को ज़रूर दिखाइएगा। धन्यवाद।